आर्यन सिंह घूम के आइए। एक हाथ विद्या देवी विद्यावती, चतुर्थ का श्रेया पंडित, चतुर्थ का सुधीर तिवारी, पंचम का अभय यादव, देखिए। सरस्वती शिशु मंदिर के वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह के इस अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानित सह प्रबंधक के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जमुना जी, शिशु मंदिर के सम्मानित प्रधानाचार्य जी आदरणीय प्रकाश जी, इस वंदना स्थल पर उपस्थित समस्त सहयोगी आचार्य बंधु, दीदी, अभिभावक, प्रिय भैया बहन, हम सभी एक सतत प्रक्रिया के तहत, कहा जाता है जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह सतत चलती है। इसलिए प्रत्येक भैया बहन को इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्रम है वह टूटने ना पाए, और आवश्यकता है कि जब क्रम टूटेगा नहीं तो जो क्रमबद्ध ज्ञान है वही आगे चल करके एक विज्ञान के रूप में विकसित होता है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, और जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको हम दूर कर ले जाते हैं। क्योंकि शिशु मंदिर में जो भैया बहन है उनका जो स्तर है वह भी बहुत छोटे भैया बहन है। तो ये अपेक्षा आचार्य परिवार से भी है, अभिभावक से भी है कि वह उनके स्तर पर आकर के, अर्थात उनके चिंतन के आधार पर आकर के, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसके आधार पर आकर के यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलती है। एक महान साइंटिस्ट हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अपने में से किसी भैया बहन ने नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। ऐसी अपेक्षा है कि कक्षा चतुर्थ पंचम में अगर भैया को नाम मालूम है अल्बर्ट आइंस्टीन का, तो इनके लिए एक बार सैनिक ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छे। अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने विज्ञान का एक बहुत अच्छा बड़ा और विज्ञान जगत का कहते हैं चमत्कारी एक खोज किया, E=mc²। इस रिसर्च पर उनको नोबेल प्राइज मिला, और आज भी विश्व में अनेक शोधार्थियों को उन्हीं के आगे चल करके नोबेल प्राइज की परंपरा चली। तो कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जब 9 साल के थे तो पहली बार शब्द बोले थे, पहली बार उनके मुंह से आवाज निकली थी 9 वर्ष की उम्र में, और ऐसे प्रगाढ़ विद्वान हुए कि पूरे विश्व में विज्ञान जगत को उन्होंने प्रेरणा दिया। तो किस उम्र में, किस समय बच्चे के अंदर प्रज्ञा या जो उसका मेंटल स्तर है, मानसिक स्तर है, कब विकसित हो, इसके लिए इंतजार करना, और उसके लिए आचार्य परिवार को, दीदी को, अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारा प्रयास है वह अनवरत रहे। अगर किसी कारणवश छात्र वह रिस्पांस नहीं दे रहा है तो उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं,
और अगर बहुत बड़ी अपेक्षाएं करते हैं तो निश्चित रूप से कष्ट मिलता है। और भैया बहनों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्रम है सीखने का वह निरंतर जारी रहे। छोटी छोटी एक्टिविटीज को घर पर भी करिए, विद्यालय पर भी जो आचार्य परिवार है वह उसको कराए। अगर कोई खिलौना टूटता है और विद्यार्थी ने तोड़ा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे उसका भाव है कि उस खिलौने के अंदर क्या है। अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप से वह बालक भविष्य में अपना एक सही पथ प्राप्त करेगा। नॉलेज जब तक हम उसके निकट नहीं जाएंगे वो प्राप्त होने वाली नहीं है। तो सभी भैया बहनों से जिन्होंने पुरस्कार पाए हैं उन सभी को विद्यालय परिवार की ओर से, आचार्य परिवार की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं कि ऐसे ही जीवन में निरंतर प्रकृति के मार्ग पर जो एक प्रोसेस है उसको पाते रहे। ऐसे भैया बहन जिनको पुरस्कार नहीं मिला है उनको इस बात का विचार करना है कि कहीं कोई न्यूनता है, उसमें शोधन करें, संशोधन करें, सुधार करें और अपने आप को तैयार रखें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम निराश नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार इस विद्यालय प्रांगण पर उपस्थित समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को, दीदी को, सभी को विद्यालय की ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।